सो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ऑफ टेक बी। सो गाइस, बेसिकली हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था कि डाटाबेस क्या है और डीबीएमएस क्या है और उसके बीच में डिफरेंस क्या है और फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के बीच में डिफरेंस क्या है। सो हमारे कोर्स का ये दूसरा लेक्चर है। तो आपको पता है जैसे कि डीबीएमएस का कोर्स इस चैनल पे चल रही है, पूरा ये डीबीएमएस कोर्स के दूसरा लेक्चर है। ये पूरी डीबीएमएस की कोर्स आने वाली है। अगर आपको पहला वीडियो नहीं देखा आपने तो पहला वीडियो देख लीजिएगा। हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके डीबीएमएस का कोर्स लिखा है, पूरा कोर्स आने वाला है। अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस के क्या क्या एडवांटेजेस। हमने देख तो लिया डाटाबेस और डीबीएमएस क्या है, तो अब हम देखेंगे डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या है। तो इधर मैंने पॉइंट्स बना के लिखे हैं कि क्या क्या है डीबीएमएस एडवांटेजेस। बैकअप एंड रिकवरी, इजीली मेंटेनेंस और डाटा इंडिपेंडेंस, शेयरिंग ऑफ डाटा, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा सिक्योरिटी। तो ये तो पॉइंट्स के नाम है, हम देख लेते हैं इसके डिटेल में देखेंगे इसके मतलब क्या है। सबसे पहला हम देखते हैं बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी क्या है। जैसे कि आप लोग स्मार्टफोन तो आजकल सब यूज करते हैं, तो बैकअप और रिकवरी का मीनिंग तो पता ही होगा। बैकअप मतलब कोई भी डाटा हमारा लॉस हो जाता है तो उसका हम फिर से बैकअप ले सके डाटा का। तो हम डाटा का लॉस्ट होने पे डाटा को रिकवर करने के लिए बैकअप करते हैं हम, बैकअप एंड रिकवरी। तो डीबीएमएस ये ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है हमको, हम डाटा का बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन भी डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। जैसे कि इट प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम विच क्रिएट ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ डाटा फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर। अब सॉफ्टवेयर फेलियर मतलब क्या है, मान लो कभी कभी हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का इश्यू हो जाए डीबीएमएस में, तो हमारा डाटा को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन भी डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है इजीली मेंटेनेंस, मतलब इसका मेंटेनेंस भी बहुत आसान है डीबीएमएस का। मान लो अगर आप, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बैंक का एग्जांपल लिया था, तो मान लो अगर आपका बैंक अकाउंट खुला है कोई एक बैंक में, अगर उनके पास डाटाबेस के बदले वो कोई स्टोरेज डिवाइस, मान लो आपके दिमाग में ख्याल आता होगा डाटाबेस ही यूज कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस है। तो अगर स्टोरेज डिवाइस रखते तो उसका मेंटेनेंस बहुत हार्ड हो जाता। जैसे कि मान लो ये एग्जांपल है डाटाबेस का। ठीक है, जैसा कि ये डाटाबेस है, हाँ ये डाटाबेस है। ठीक है, ये एक डाटाबेस है, मतलब ये डाटाबेस में आपका डाटा या आपके ऐसे बहुत लोग जिन्होंने भी वो बैंक में अपना बैंक अकाउंट खोल कर, सभी का डाटा इस डाटाबेस में स्टोर है। तो क्या होता है कि इस डाटाबेस में डाटा, और ये 1 2 3 जो मैंने लिखे ये सब क्या है, स्टाफ है। मान लो जैसे आप कोई बैंक में विजिट किए तो ब्रांच में बहुत सारे कंप्यूटर है, मतलब वो स्टाफ के पास बैंक मैनेजर होगा, एक वो स्टाफ होगा जो आपका पैसे इधर उधर कर रहा, मतलब पैसों के लेन देन कर रहा है। तो ये मान लो बहुत सारे स्टाफ है, एक ही बैंक में बहुत सारे बैंक है। तो मान लो कोई भी जैसे स्टेट बैंक हो गया तो उनका स्टाफ है, तो स्टेट बैंक का भी एक डाटाबेस होगा, वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, वो आपको पता नहीं कहाँ पे हो सकता है, कोई मुंबई में प्रेजेंट हो, बैंगलोर में प्रेजेंट हो, कोलकाता में प्रेजेंट हो, जहां भी प्रेजेंट होगा, तो वो डाटाबेस प्रेजेंट है, वहां आपकी डाटा स्टोर है। तो जैसे ये स्टाफ है, तो इन्होंने अपना एक कनेक्शन बना के रखते हैं, मतलब उनका कंप्यूटर जो है उसमें सॉफ्टवेयर रहती है, वो सॉफ्टवेयर ये डाटाबेस से कनेक्शन बना के, तभी वो मतलब आपके अकाउंट को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं वो लोग। जैसा आप पैसे जमा करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि आपके अकाउंट में कितने बैलेंस है। तो ये डाटाबेस में सब कुछ स्टोर है, सब कुछ स्टोर इस डाटाबेस में है, तो उनका कंप्यूटर इस डाटाबेस के साथ कनेक्ट रहता है। एक ही डाटाबेस के साथ बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। तो हमारे पास डाटा किस में रखा है, डाटा तो इस वाले डाटाबेस में रखा है, तो हमारे मेंटेनेंस आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डाटा तो ये एक ही जगह रखा है ना, तो हमारा मेंटेनेंस क्या इसी को हम मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम, जैसे कि मैंने ये नोट में लिखा भी है, इट इज इजी टू मेंटेन ड्यू टू सेंट्रलाइज नेचर ऑफ सिस्टम, मतलब सेंट्रलाइज नेचर ऑफ सिस्टम मतलब एक ही जगह पे रखा है डाटा। ठीक है, तो इसलिए मेंटेनेंस भी आसान होगा। तो आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। हम तीसरा पॉइंट देखते, तीसरा पॉइंट है डाटा इंडिपेंडेंस। तो डाटा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन सो दैट इफ देयर इज एनी चेंज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम डीबी विल नॉट बी गेट अफेक्टेड। समझ गए? तो डाटा इंडिपेंडेंस है। तो यहाँ दिख रहा है जैसा मैंने बता दिया आपको कि डाटाबेस बिल्कुल अलग है। किससे अलग है? ये स्टाफ सबसे अलग है डाटाबेस। तो डाटाबेस अलग है, मतलब डाटा इंडिपेंडेंट होंगे, तो डाटा किसमें प्रेजेंट है? डाटाबेस में प्रेजेंट है, तो डाटा भी इंडिपेंडेंस हो गया स्टाफ से। तो अगर कोई हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज कर, एप्लीकेशन जैसे कि मान लो इनके पास कोई सॉफ्टवेयर होगा, किनके पास, ये स्टाफ जो है इनके कंप्यूटर में भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा जिससे ये लोग कनेक्ट किए होंगे डाटाबेस से। मान लो इनके पास कोई कंप्यूटर है, तो इनके पास कंप्यूटर है, तो उसमें सॉफ्टवेयर में, अगर उनके सॉफ्टवेयर में कोई प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं अपन, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने, इसमें डाटाबेस में कोई चेंज नहीं आने चाहिए। इसलिए डाटा इंडिपेंडेंस ये भी क्या एडवांटेज हो गई ना, ये भी एक।
ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया डाटाबेस इंडिपेंडेंट, डाटा इंडिपेंडेंस समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, शेयरिंग ऑफ डाटा। मतलब शेयरिंग ऑफ डाटा मतलब जैसे द यूज ऑफ डीबी कैन बी शेयर डाटा एक्सेस अमंग देमसेल्व्स। तो इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि देखो, ये डाटाबेस है और बहुत सारे स्टाफ है यहाँ पे। तो मैंने इससे पहले मैंने बोला था कि सभी लोग आपस में कनेक्ट है, मतलब ये स्टाफ ये सब आपस में एक ही डाटाबेस से कनेक्ट है। तो ये अपने आपस में भी डाटा शेयर कर सकते हैं, मतलब ये दो आपस में भी डाटा शेयर कर सकते हैं ये डीबीएमएस की मदद से। मतलब इसका जो डाटा है ये यहाँ से यहाँ आपस में भी शेयर कर सकते हैं ये लोग डाटा। तो ये भी एक डीबीएमएस का एडवांटेज हो गया, मतलब डाटा शेयरिंग भी आसान हो गई है। तो आपको फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम फिफ्थ पॉइंट है डाटा इंटीग्रिटी। अब डाटा इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या है, देखो यहाँ लिखा डाटा इंटीग्रिटी मींस दैट द डाटा एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन डाटाबेस। अब देखो डीबीएमएस ये भी आपको प्रोवाइड करता है कि ये डाटाबेस में जितना भी डाटा स्टोर होगा सब एक्यूरेट होना चाहिए। अब यहाँ तो बहुत सारे डाटा, मतलब करोड़ों लोग का डाटा प्रेजेंट है इस डाटाबेस में। अब डाटा, अब पता चला यहाँ का वहां, यहाँ का बैलेंस उधर चला गया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो डीबीएमएस वो भी आपको प्रोवाइड करता है कि इस डाटाबेस में डाटा जो है पूरे एक्यूरेट होने चाहिए। तो इसी को बोलते हैं डाटाबेस इंटीग्रेट, डाटा इंटीग्रिटी। तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट, डाटा इंटीग्रिटी। अब हम सिक्स्थ पॉइंट देते हैं डाटा सिक्योरिटी। डाटा इज सिक्योर इन डीबीएमएस, ओनली ऑथराइज्ड यूजर शुड बी अलाउड टू एक्सेस डाटा। अब इसका मैंने डिटेल में मीनिंग समझा। डाटा सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता ही है डीबीएमएस या डाटाबेस के लिए। और एक आसान सा एग्जांपल लेके समझा, तो जैसा मान लो आपका कॉलेज का कोई ऐप है, मतलब कॉलेज का सॉफ्टवेयर जिसमें स्टूडेंट और टीचर्स लॉगिन करते हैं। तो देखो जैसे कि ये डाटाबेस है, उसका भी अब इनको ये वाला भूल जाओ और इस मान लो कि ये डाटाबेस है आपके कॉलेज का, इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, किन किन के आपके टीचर्स के भी रिकॉर्ड है, कौन कितने टीचर्स है, उनके सैलरी क्या है और कितने स्टूडेंट है, उनके फीस कैसा भी। तो आपने जब वो सॉफ्टवेयर में लॉगिन मारते हो तो आपको क्या आपके टीचर की सैलरी दिखती है, उनकी अटेंडेंस दिखती है? नहीं ना, बस आपको अपनी फीस दिखता है, आपकी अपनी अटेंडेंस दिखती है और आपकी जो भी कुछ और जो डिटेल्स होंगे सब दिखता है आपको। लेकिन टीचर्स को क्या, टीचर्स का दिखता है। तो बस डाटा सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करे, उनको वही दिखा, मतलब स्टूडेंट्स को वही दिखा रहा है जो उनको दिखना चाहिए और टीचर्स को भी वही दिखा रहा है जो टीचर्स को दिखना चाहिए। तो ये भी डाटा सिक्योरिटी हुआ ना, जैसे मैं नोट्स में लिखा भी है यहाँ पे, ओनली ऑथराइज्ड यूजर शुड बी अलाउड टू एक्सेस डाटाबेस। मतलब डाटाबेस में जो डाटा जिसको एक्सेस करना चाहिए वो उनको ही एक्सेस करने देता है। मतलब जो टीचर्स का डाटा है वो टीचर ही एक्सेस करता है, स्टूडेंट ही एक्सेस। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे पॉइंट्स की, ये 6 पॉइंट्स थे शायद से। 6 पॉइंट समझ में आया एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस का। अगर आपको नोट्स की कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका नोट्स भी बना के रखा है मैंने अच्छे से। और अगर आपको ये पसंद आई होगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमने देख लिया एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डीबीएमएस के डिजाइन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो।